सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है क्लोथिंग ब्रांड या फिर कुछ भी ऐसा, कोई भी ब्रांड किसी को स्टार्ट करना हो तो कैसे स्टार्ट करें। तो क्यों ना जो ये बिज़नेस बहुत पहले से चला आ रहा हो उनसे ही पूछते हैं। तो चलो मैं आज अपने फाउंडर से आपको मिलाता हूँ। हालांकि उनका ही चैनल है पर कोई बात नहीं। हाय सर। हाय। मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। बहुत सारे लोग क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना पर उनको पता नहीं रहता है कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। हम्म। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला उनके तरफ से ये है, बताइए। मुझे पहले मार्केट रिसर्च करनी चाहिए या सीधे प्रोडक्ट बनाऊं। पहले मार्केट रिसर्च करिए कि क्या बनाना चाहते हैं आप डायरेक्ट कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको कभी मतलब उसमें आप नुकसान खाएंगे कि डायरेक्ट आपने कोई प्रोडक्ट बनाया किसी का देखा देखी, और हो सकता है उसका चलाने का तरीका कुछ और हो, आपका चलाने का तरीका कुछ और हो, आपकी पसंद कुछ और हो, उसकी पसंद कुछ और हो। तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च करिए, देन उसके बाद कन्विक्शन लेके आइए कि हाँ मैं ये कर लूंगा। ओके, सो माय सेकंड क्वेश्चन इज, अपना नीश कैसे डिसाइड करूं, कौन से कपड़े बेचूं, क्या करूं। लाइक यार ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है इसका, इसमें सिंपल सा आप कोई मार्केट रिसर्च करिए, बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं, देर इज ऑलवेज अ गैप, कुछ ऑलवेज की कोई ना कोई गैप ढूंढिए उसके अंदर। और अभी भी ऐसे बहुत सारे गैप हैं क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो भी उनको आइडेंटिफाई करेगा वो आगे चल के मिलियन डॉलर बिजनेस बन सकते हैं। सो पहले आप रिसर्च करिए क्योंकि क्लोथिंग इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। माय थर्ड क्वेश्चन इज, कंपटीटर को एनालाइज करने का सही तरीका क्या है। यार कॉम्पिटिशन्स को एनालाइज करने का तरीका मेरे ख्याल से ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई तरीका नहीं है। इसमें सिर्फ आप ये देख सकते हैं यार कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो बेटर कर रहे हैं। जितनी भी कंपनीज होती है मार्केट में, चाहे आपका कंपटीशन हो चाहे कंपटीशन ना हो, कंपनियां कुछ अच्छे काम करती हैं और कुछ गलत काम करती हैं। तो ऐसी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जिनसे आप सीख सकते हैं कि किसके हमें क्या अच्छे काम सीखने चाहिए और क्या उन्होंने ऐसा गलत किया जो आप लोग उस स्टेप को लेने से बच सकते हैं। ओके, सो माय फोर्थ क्वेश्चन इज, कैसे पता चलेगा कि मेरा आइडिया एक्चुअली काम करेगा। ऐसा कोई मंत्र नहीं है इसका कि हाँ आपको ये हमने मंत्र मारा और आपका आइडिया कोई काम कर जाएगा। जब तक आप इस बिजनेस के अंदर कूदेंगे नहीं, आप खुद से चलाएंगे नहीं, कोई आइडिया नहीं मिलेगा, तब तक ये मतलब कि ग्राउंड का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है पता करने के लिए ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसे कोई कंप्यूटर रिसर्च पे नहीं जा सकते। एंड माय फिफ्थ क्वेश्चन इज, टारगेट कस्टमर डिसाइड करने का प्रोसेस क्या होता है। वो आपका पहले प्रोडक्ट डिसाइड होएगा। मान लीजिए आपने बेबी प्रोडक्ट किया, तो बेबी प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बात है आपकी बेबी को टारगेट करेंगे, 6 महीने से लेके 7 साल 10 साल तक। अब ऐसा तो है नहीं आपने बेबी प्रोडक्ट बनाया आप सीधा 17-18 साल के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। तो हर प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट डिसाइड करिए, उसके बाद आपकी ऑडियंस डिसाइड होगी। सो अभी हम आते हैं अपने मैन्युफैक्चरर एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरर ढूंढने के लिए पहला स्टेप एग्जैक्टली क्या है। मैन्युफैक्चरर ढूंढने के लिए ऐसा कोई स्टेप तो है नहीं कि आप कोई प्रोसेस फॉलो करें। देर इज़ आप बहुत सारे ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, फेसबुक पे मिल जाते हैं। आप कुछ इंडस्ट्री हैं, मान लीजिए कि जितने भी टेक्सटाइल हब हैं, स्पेशली हम अगर टेक्सटाइल की बात करें तो जो टेक्सटाइल के हब हैं वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे मार्केट में लोगों से मिलिए और अपने लिए बढ़िया सप्लायर, सप्लायर कोई गलती नहीं होता। उसके साथ ये है कि हर सप्लायर के साथ आपकी डिफरेंट टर्म्स बननी चाहिए, आपकी उससे वाइब मैच होनी चाहिए, और पेमेंट टर्म्स, उसकी कंटिन्यूटी, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी रिलाई करता है कि आपका वेंडर से कैसा रिलेशन बनने वाला है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया मार्ट पे सप्लायर से कैसे बात करूं, क्या पूछूं। तो इसके बेसिकली आप इंडिया मार्ट पे मान लीजिए किसी भी आपने मैन्युफैक्चर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो सबसे पहले तो आपसे वो सिंपल सा आप छूट पे आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला है, क्वांटिटी कितनी होगी। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमओक्यू, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एमओक्यू बहुत हाई रहता है। इस वजह से ज़्यादातर मैन्युफैक्चर काम नहीं करते हैं। तो आपको तो मैं यही सजेशन दूंगा, जब भी काम करें तो एक ऐसे मैन्युफैक्चर के साथ काम करें जो आपकी क्वांटिटी को लेकर कंफर्टेबल हो। अदरवाइज आपके साथ बिजनेस में नुकसान क्या होएगा, उसने 200 एमओक्यू बोल दिया, तो अगर आपका डिज़ाइन चलेगा नहीं चलेगा, आपने 200 एमओक्यू लॉन्च कर दिया, अब आपने मान लीजिए 5 डिज़ाइन भी लॉन्च करे हो, 200 पीसेस हर डिजाइन में लॉन्च कर दिए, तो आपके पास 1000 पीसेस आ जाएंगे। अब 1000 पीसेस में कितने चलेंगे नहीं चलेंगे वो डिपेंड करेगा। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैंपल ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, प्रोसेस क्या होती है। सैंपल ऑर्डर का कोई प्रोसेस नहीं है ऐसा। आप लोग
मान लीजिए आपने कोई डिज़ाइन किया, आपने कोई ड्राइंग डिज़ाइन करी और उसका स्केच बनाइए, स्केच बनाने के बाद उसका टेक पैक बनाइए अपने डिज़ाइनर के साथ मिलके। एक डिज़ाइनर रख लीजिए, अगर डिज़ाइनर नहीं है तो खुद सीखने की कोशिश करिए टेक पैक, बिकॉज मैन्युफैक्चर ज़्यादा टेक पैक पे ही काम करता है। टेक पैक पे डिसाइड करने के बाद वो मैन्युफैक्चर को दीजिए और फिर सैंपल प्रोसेस। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटी कैसे चेक करूँ, क्या देखूँ फैब्रिक में? फैब्रिक की बेसिकली फैब्रिक को ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जीएसएम अगर हमने मेजर कर लिया है तो जीएसएम से फैब्रिक फाइनल हो जाता है। जीएसएम सिर्फ उसके कपड़े की थिकनेस बताता है, वो मोटा है या पतला है, इसके अलावा कपड़े की कोई गारंटी नहीं होती है कि। इसलिए आपको चेक करना होगा कि कपड़े की वॉशिंग करके कपड़े के अंदर कोई श्रिंकेज तो नहीं है, कपड़ा का लैब टेस्ट कराइए, पॉली कॉटन है, कॉटन है, जो भी है मार्केट के अंदर। तो पूरा मतलब आपको टेस्ट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कपड़ा बेटर है या